मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। रखी हुई प्रतिमाओं के दर्शन करवा रहा हूँ। ये सभी के सभी भगवान महाराज के सानिध्य में उस पंचकल्याणक में सभी और सभी के सभी भगवान यहाँ पर्वत के मंदिर में विराजमान है। और आज बोलेंगे जी बोलेंगे ए आई ओ औ आ ख ग ल धाणा चा छा जा छाया टा ठा डा ढाणा आ था दा धाना आ फा वा भा सबने राकेश जी समस्त समाज देवपति समाज परिवारे सर्वशांत गुरु स्वाहा। देखिए विधि नायक को प्रार्थना करो पहले। स्वाध्याय शांत्याय मंगलाय वरदाय अष्टादश दोष रहिताय दिनबिंब स्थापयामि स्वाहा। एक विधि नायक के श्रीमान वो विधि नायक प्रदाता श्रीमान कलेरा से ऋषभ कुमार जी आ जाएंगे। आदिनाथ भगवान की वेदी प्रतिमा जी विराजमान करेंगे। ऋषभ भैया ऋषभ जी और सभी से निवेदन है कि पूज्य 11वां दीक्षा जयंती महोत्सव मना रहे हैं और बढ़कर चलेंगे गुरुवर के चरणों में। बहुत ही सुंदर से लाइनों के साथ गुरुवर के चरणों में चलेंगे और सब मिलकर गुरुवर के चरणों में एक ही बात कहेंगे, एक ही शब्द कहेंगे। आएंगे दरबार में। गोपाचल में छत्र के लिए ये स्वर्ण दान आया है। इनके लिए जोरदार तालियों से अनुमोदना करें। सैमी भैया आज इतने भाव बन रहे हो। छत्र जो भगवान के ऊपर लगना है, स्वर्ण छत्र, तो वो अभी भी यहाँ हमारे बाबा जी को या हमें बता सकते हैं और अपने भावों को पूरा कर सकते हैं।
आंखों की दृष्टि थोड़ी सी कमजोर हो गई हो, इसलिए बहुत ऊंचा मंच गुरुवर का आज यहाँ पर है। सब मिलकर एक बार दोनों हाथ खड़े कीजिए एक बार और मिलकर के तो से जोरदार तालियां बजाते हुए मिलकर के कौन कौन है दीवानी, तो खड़े होकर भक्ति करनी है। जपेगा कोई भूलवाना, जपेगा कोई भूलवाना। पतंग कैसे उड़ाते जितनी भक्ति पतंग वाली स्टाइल है इसी सबने उड़ाई होगी, है ना। पार्श्वनाथ के चरणों को छूते हुए परम पूज्य गणाचार्य बराक सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए, जिन्होंने तपस्वी सम्राट राष्ट्र संत बराक सागर जी महाराज जैसे शिष्य को दीक्षा देकर ग्वालियर की जनता को ज्ञान देने और उनका भविष्य सुधारने के लिए मौका दिया। गुरु के चरणों में शत नमन, शत वंदन। योगी धर्मवीर मुनि श्री विजय सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु, मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। आज धर्मयोगी मुनि श्री विजय सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं स्वयं समाज की ओर से और अपनी ओर से चंद्र मनोभावनाएं गुरुवर के पवित्र चरणों में प्रस्तुत कर रही हूँ। पूज्य गुरुवर धर्मयोगी विजय सागर जी महाराज पलक झुके और नमन हो जाए, पलक झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और बंधन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाएं गुरुवर, ऐसी नज़र कहाँ से लाएं गुरुवर कि आपको याद करें और आपके दर्शन हो जाएं, आपके दर्शन हो जाएं। इतनी कम उम्र में त्याग और तपस्या के इस कठिन और चुनौती भरे पथ पर चलकर आपने अपने दीक्षा के जो 11 साल निर्विघ्न निर्विवाद निकाले हैं, निसंदेह प्रशंसनीय और तारीफ काबिल हैं। हम सबके लिए, समाज के लिए अनुकरणीय है कि ऐसा पथ, ऐसा चुनौती पथ कोई आसान नहीं होता, जिस पर चलकर लगता है कि हमने कांटों से भरा ताज पहना है। मेरी प्रभु बीतरागी सर्वज्ञ प्रभु से करबद्ध प्रार्थना है कि हे आगामी आने वाले साल और दिवस निरंतर सुखद और शांत माहौल के बीच आप नित्य नए आयाम स्थापित कर धर्म ध्वजा फहराते रहें। धर्म के क्षेत्र में धर्मयोगी की रूप में आप अपनी जो उपाधि आपको मिली है उसे चरितार्थ करते रहें। आपकी अपनी एक अलग पहचान हो, गुरु का सानिध्य और उनका आशीर्वाद भरा बृहद हस्त हमेशा आपके ऊपर रहे। आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहें। प्रभु से दुआ करेंगे कि हे गुरुदेव, आसमान में सितारे जब तक चमकते रहें, आसमान में जब तक सितारे चमकते रहें, धर्म योगी के रूप में
आपका नाम चारों तरफ गूंजता रहे। त्याग और तपस्या के पथ पर आप यूं ही बढ़ते रहें, कोई भी बाधा आपकी तपस्या में बाधक न बन सके। और धर्म प्रभावना के लिए प्रभु से प्रार्थना है कि वो आपको दीर्घायु दे। मोक्ष मार्ग पर आपके चरण निरंतर बढ़ते रहें और अंत में आप मोक्ष मार्गी बने। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ पवित्र चरणों में जैन समाज की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से और मैं अपनी ओर से पुनः एक बार गुरु के चरणों में नमोस्तु के साथ उनसे आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि गुरु आप इस पद पर हमेशा बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। गुरुदेव नमोस्तु। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अजायाणम, नमो लोए सवे साहुडम। जुबली अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य व विराग सागर महाराज की, राजतंत्र मुनि से विहार सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, परम सौभाग्य का विषय है कि 11वां मुनि दीक्षा दिवस मनाने का अवसर मिला और विचार करना अपने जीवन में कि कैसा नियोग है कि आज पूज्य मुनीषी विजय सागर जी का 11वां मुनि दीक्षा दिवस है और आज के ही दिन आचार्य श्री का प्रवेश सोनागर में हो रहा है। इससे बड़ा नियोग कैसा होगा। और वास्तविकता में ध्यान रखना, इस जीवन में मुनि पद मिल गया तो इससे बड़ा पुण्यशाली कोई जीव व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मुनि पद की कीमत बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। मुनि पद जो है इस संसार में मिलने वाली सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। आप लोग आओगे, दीक्षा दिवस की बधाइयां दोगे, गिफ्ट दोगे। गिफ्ट में क्या दोगे? डायरी देगा, कोई पेन देगा, पेंसिल देगा, अन्य अन्य चीजें देगा। लेकिन गुरु ने कितना बड़ा उपकार किया कि एक पीछी दे दी, और जब ये पीछे मिल जाती है तो इससे बड़ी गिफ्ट कोई दूसरी नहीं होती। तो ऐसे मुनि दीक्षा दिवस पर पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं और यही भावना बांधते हैं कि मुनिराज आपकी साधना निरंतर वर्धमान चारित्र को प्राप्त हो। और जिस लक्ष्य को लेकर के आप अपने घर से निकले थे और आपने विचार किया था कि मैं अपने जीवन में ऐसी साधना करूं कि एक दिन भगवान बन जाऊं, और वास्तविकता में जब विहर सागर महाराज जी के संग में रह रहे हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो जब वो दीक्षा दिला सकते हैं, मुनि बना सकते हैं, तो एक दिन भगवान ही जरूर आएंगे। तो ऐसे मुनीषी के चरणों में निरंतर ये भावना बातें हैं कि आज के दिन हमें भी आशीर्वाद दें कि आपने जिस मुनि पद को प्राप्त किया है हमारे जीवन में वो दिन आए कि हम भी अपने मुनि से उसको याद करें। तो ऐसे दीक्षा दिवस पर गुरु के उपकार को याद करना है, क्योंकि जीवन में गुरु नहीं होते तो शायद हम पूजनीय होते। कोई गुरु ने संस्कार ही नहीं दिए, ऐसी ऐसी कहते हैं शिक्षाएं प्रदान की हैं जो जीवन में हमें कभी गिरने नहीं देती। तो उनके चरणों में शत शत नमन करते हैं और ये भावना बातें हैं कि आपकी साधना निरंतर निर्विघ्न चंदी रहे। इसी भावना के साथ जुगली परम पूज्य मुनीषी विजय सागर जी महाराज की। सभी लोग पीछे वाले आगे आ जाओ। क्या करेंगे?
जय हो, जय हो। जोरदार तालियां देखिए। विराट सागर जी महाराज गणाचार्य गुरुदेव का यह चित्र अनावरण किया है और आप लोग यही रहें साथ में। हमारे राजीव भैया आ जाएं। अरे पवन जी पत्रकार भी यहाँ पर आ गए हैं, उनसे भी मैं कहूँगा यहाँ मंच पर आ जाएं। राजीव भैया आप भी मंच पर आ जाएं और प्रकाश जी मंच पर आ जाएं और नाभी राय जी पर है मंच पर। बाबा आप भी आइए। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, मैंने सारा जग ढूंढा गुरु, तुम जैसा उपकार कहूं मेरा तो है यही कहना। अगर आप सब भी पूज्य गुरुदेव के चरणों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों हाथ उठा करके जब भूमिया तारे जैसा तो सुखी परिवार हूँ, तेरी ही दया से बाबा चंगा कारोबार हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ एक एक शब्द तो तुम्हारे हाथ नीचे हो जाने चाहिए। चाहे मेरे अकेले हम चाहे हो कराए हूँ, मेरे वर्ग चाहे में से रखता नमाज, ये पुष्प बड़े अनमोल
धर्म योगी गुरु विजय सागर की भक्ति से जय बोल, धर्म योगी गुरु विजय सागर की भक्ति से जय बोल। और इसी शिखर की संख्या में निवेदन करूंगा हेमा जैन और एक शिखर। ये दादा का मतलब वहाँ पे उनका एक ऐसा रेपुटेशन है, एक ऐसी पहचान है संजीव भैया के, और संजीव भैया के निर्देशन में कई पंचकल्याण कई कार्यक्रम ऐसे हुए, यज्ञनायक महायज्ञनायक। और मैं अपने विनयांजलि पूज्य गुरुदेव के चरणों में भेंट करना चाहता हूँ भाई संजय भैया। मैं 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा संजय भैया आए और बेशक गुरुवर हम कुछ क्षमा मांगना चाहते हैं आपसे। बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई गुरुवर। हर दिल में अपने लिए कोई जगह चाहता हूँ, हर दिल में अपने लिए कोई जगह चाहता हूँ, इन नाजुक रिश्तों में रहे वो प्रेम चाहता हूँ। दिल दुखाना तो अपनी फितरत नहीं, फिर भी अनजाने में गुरुवर कोई गलती हुई हो, मैं इटावा जैन समाज के अध्यक्ष के नाते आपसे क्षमा चाहते हैं गुरुवर, क्षमा चाहते हैं गुरुवर, क्षमा चाहते हैं गुरुवर। हर सागर गुरुवर के बारे में 2 बात करना है, टाइम कम है। हर सागर महासागर नहीं हो सकता है, हर सागर महासागर नहीं हो सकता है, हर कलश गागर नहीं हो सकता है, हर सागर महासागर नहीं हो सकता है, हर कलश गागर नहीं हो सकता है। यूं तो दुनिया में है हजारों संत, पर हर संत गुरुवर आचार सागर नहीं हो सकता है। एक दिन गुरुवर नब्ज देखना भी जानते हैं हमारे गुरुवर। एक दिन गुरुवर ने नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग मेरा जैन धर्म से प्यार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे उम्र भर इन गुरुवर बेर सागर महाराज जी के, जिन्होंने दबा में महामंत्र नवकार लिख दिया, जिन्होंने दबा में महामंत्र नवकार लिख दिया। गुरुवर की आंखों में क्या नूर होता है, गुरुवर की नजरों से कहां कोई दूर होता है। कोई रख दे एक बार इनकी चौखट पर कदम, वो बार बार आने को मजबूर होता है, वो बार बार आने को मजबूर होता है। गुरुवर हम भी आपसे कुछ आपके दीक्षा दिवस पर कुछ मांगना चाहते हैं गुरुवर। गुरुवर आपसे हम भी कुछ मांगना चाहते हैं गुरुवर। सकून उतना ही देना गुरुवर, गुरुवर सकून उतना ही देना गुरुवर, जितने में जिंदगी चल जाए गुरुवर। औकात बस गुरुवर उतनी ही देना जितनी औरों का भला हो जाए गुरुवर। रिश्तों में गहराई बस उतनी ही देना गुरुवर, जितनी प्यास से निभ जाए गुरुवर। आंखों में शर्म बस उतनी ही देना गुरुवर, जितने में बुजुर्गों का मान रख पाए गुरुवर। सीनों में सांसें बस उतनी ही देना गुरुवर, जितने में कोई नेक काम कर जाए गुरुवर। बाकी उम्र ले लेना गुरुवर, कहीं औरों पर बोझ ना बन जाए गुरुवर, कहीं औरों पर बोझ ना बन जाए गुरुवर। एक बार ठेकेदार के लिए जोरदार ताली बजा दो। राज सम्मानी श्री 108 सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सबसे पहले 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में। जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या तो
राष्ट्र मुनि श्री 108 विहर्त सागर जी महाराज की। आज हम सभी लोग यहाँ पे हमारे छोटे मुनिराज मुनि विजय सागर जी की दीक्षा जयंती मनाने के लिए यहाँ पे सभी लोग आए हैं और उनको शुभकामना देने के लिए सभी लोग मेरे साथ 4 पंक्तियों के साथ बोलेंगे। तेरे सिया की खुशी मुनि श्री 108 विहर्त सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की से लगाएंगे दोनों हाथ उठाकर। जय राज संत मुनि श्री 108 विहर्त सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 विजय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 विनियोद सागर जी महाराज की, एलक श्री 105 विनियोग सागर जी महाराज की। जो सोनी तेरी रवानी रहेगी, जो सोनी तेरी रवानी रहेगी, जो गज़लों में तेरी कहानी रहेगी, ये से जब तलक ये जमाना है कायम, ये से जब तलक ये जमाना है कायम, ये दुनिया भी तेरी दीवानी रहेगी, ये दुनिया भी तेरी दीवानी रहेगी। और आज हमारे पूज्य मुनि श्री 108 विजय सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है और आज यही कहूंगी कि हे मुनिराज, पूज्य गुरुदेव ने आपको आज के दिन उपहार में ऐसी सौगात दे रखी है जो सीधे सिद्धालय तक ले जाती है। और यही कहूंगी कि अपने जीवन की डोर हमेशा गुरुदेव के हाथ में सौंपे रखना, क्योंकि ये ऐसी डोर है जिसे गुरुदेव कभी टूटने नहीं देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। और ऐसी गुरु भक्ति बनाए रखना जो हम पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं
कि आचार्य भद्रवाहु स्वामी महाराज के प्रति चंद्रगुप्त मौर्य की कैसी गुरु भक्ति थी। ऐसी गुरु भक्ति कि स्वयं देवताओं ने जंगल में आकर 12 वर्ष तक उनको आहार कराया। ऐसी गुरु भक्ति। तो हे मुनिराज, यही कहेंगे हम कि आप गुरु के प्रति ऐसी भक्ति बनाए रखें और एक आचार्य भद्रवाहु स्वामी महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की तरह एक नया इतिहास रचे। और आज आपको बधाई यही दूंगी। गुरु चलाए चलती जाए, गुरुवर मेरी नैया, गुरु चलाए चलती जाए, गुरुवर मेरी नैया। आज तेरा दीक्षा दिवस है, तुम लाखों लाख बधाई। आज तेरा दीक्षा दिवस है, तुम लाखों लाख बधाई। गुरु चलाए चलती जाए, गुरुवर मेरी नैया, गुरु चलाए चलती जाए, गुरुवर मेरी नैया। आज तेरा दीक्षा दिवस है, तुम लाखों लाख बधाई। आज तेरा दीक्षा दिवस है, तुम लाखों लाख बधाई। सच्ची भावों को पहचाने, मेरे मन की वस्तु जाने, सच्ची भावों को पहचाने। झूम झूम जयकार लगाए, झूम रही सांवरिया, झूम झूम जयकार लगाए, झूम रही सांवरिया। आज तेरा दीक्षा दिवस है, तुम लाखों लाख बधाई। आज तेरा दीक्षा दिवस है, तुम लाखों लाख बधाई। और यही कहें, बार बार दिल आए, बार बार दिल गाए, बार बार दिल आए, बार बार दिल गाए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी दीक्षा दिवस, हैप्पी दीक्षा दिवस, हैप्पी दीक्षा दिवस, हैप्पी दीक्षा दिवस। जय लीलाश्री शिरोमणि शिक्षा विभो स्वामी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। नमो अरिहन्ताणं, नमो शीतलं, नमो ऐरियाळं, नमो वज्राळं, नमो लोहेश विशाहुळं। बोलो अनंतांशित परमेश्वर भगवान के, 1000 श्री आदिनाथ भगवान के, 1000 श्री पाशनाथ भगवान के, परम पूज्य गणचार्य गुरुदेव ब्याग सागर जी महामुनि राज के, राष्ट्र श्री बिहार सागर जी महाराज के, 3,9 करोड़ मुनि राजों के, महानुभाव, आज बड़ा उत्सव का दिन है कि आप सभी को विजय सागर महाराज जी का दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य मिला हुआ है। ये देखेंगे कि ये जीव 84 लाख योनियों में भटकते हुए बड़ा पुण्य उदय से मनुष्य पर्याय मिलती है। मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि उसको कुल कौन सा मिले। यदि उस सौभाग्य से वो भी मिल जाए अच्छा, और पुण्य उदय से ये मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिला, और जैन कुल के बावजूद भी उस चीज के लिए प्राप्त करना
जिस चीज के लिए देवता लोग भी तरसते हैं वो होती है एक मुनि अवस्था को प्राप्त करना, और वो अपने विजय सागर महाराज जी ने कई पुण्य उदय से वो चीज प्राप्त की हुई है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है और आप लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये देखेंगे आप कि ग्वालियर में इतने सारे लोग हैं लेकिन पुण्यशाली लोग ही, किसी भी आप लोग दीक्षा नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप कम से कम किसी का दीक्षा उत्सव में आके दीक्षा मना के भी पुण्य कमा सकते हो। इससे भी पुण्य अर्जन हो सकता है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि विजय सागर जी महाराज का 11वां दीक्षा दिवस है। कौन सा दीक्षा दिवस है? 11वां। और जिस क्षेत्र पर उनकी दीक्षा हुई थी, आज परम पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज भी उसी क्षेत्र पर पहुंचने वाले हैं। और दीक्षा दिवस के दिन ये देखेंगे कि सिद्ध क्षेत्र भी है गोपाचल, और सिद्ध क्षेत्र भी है और अतिशत क्षेत्र भी है। उसी पर आज अपने बिहार सागर जी मुनि महाराज ने 41 मूर्तियां, कितनी मूर्तियां? 41 मूर्तियों के साथ विराजमान करते हुए आज दीक्षा दिवस भी मना रहे हैं अपने विजय सागर जी महाराज का, विजय सागर जी का ही। तो इस सौभाग्य अपना हम उनको बहुत बहुत बधाई देंगे कि जिस प्रकार से आपने बिहार सागर जी महामुनिराज की परछाई बनाते हुए आज तक आप 11 साल तक कंटिन्यू आप साधना कर रत्नात्रय का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते गए। इसी रत्नात्रय का पालन करते हुए आप आगे रत्नात्रय का पालन करते हुए आप आगे भी अपने मुनि पद को पालन करते हुए एक ना एक दिन आप तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। बोले महावीर भगवान की। मीनाजी ऐसे काम नहीं चलेगा, आगे आगे भक्ति के साथ में खुद गुरुदेव के चरणों में जुड़ेंगे। माया देवी जैन आगे आते हैं। हाँ ठीक है। मेघाजी संकेत बंसल जय जैन। मणि कुमार जैन रॉबिन परिवार आजम। डॉक्टर मनोरमा जी देवी जी, शास्त्र भेंट के लिए डॉक्टर मनोरमा जी। शोभित जैन आजम। हाँ देवेंद्र कुमार जैन। देवेंद्र कुमार जी परिवार करूंगा। आए विवंश मंडल आ जाओ, आ जाएंगे बस। ये छोटू खींच रहा है सामने। आज विवेक कुमार जी। निवेदन करूंगा
जय कुमार जी, नवीन कुमार जी, उषा जी, शकुंतला जी, मनोज जी जैन उन्होंने श्रीफल भेंट करेंगे। आइए मनोज जी, आओ पंच कल्याणक में हमारी संस्था को पंच कल्याणक के बराबर सहयोग आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। जैन सोशल ग्रुप चलिए चलिए जल्दी से अतिशीलता करिए। नजर आते ढूंढते आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते थोड़ी भक्ति करेंगे अभिषेक जी, अभिषेक भैया थोड़ी भक्ति करो पहले। ऐसा जादू किया गुरुवर ने, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, ऐसा जादू किया गुरु। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने, ऐसा जादू जादू ऐसा जादू किया गुरुवर ने, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, ऐसा जादू किया गुरु। दीवाने 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 दीवाने। हाँ एक बार जोरदार करते मेरी से तालियां बजाएंगे उनसे पुण्य। आओ आओ आओ। और इसी कार्यक्रम श्रीमान सतीश कुमार जी जैन, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, परिवार के सदस्य हैं आदरणीय श्रीमान सतीश कुमार जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आ जाएंगे तो गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सतीश कुमार जी और इसी क्रम में हिंदू सागर जी महाराज जी को शास्त्र भेंट कर विमल जी जैन तालियां बजा करके और पूज्य बड़े महाराज जी के साथ भेंट
करने का मन बनाया हुआ है। आगे के बीच का दिन आनंद जी भाई साहब हो गई कर भेंट करेंगे। दीपिका पार्टी परिवार निवेदन करूंगा पूज्य आचार्य भगवान को पूज्य राज संत मुनि सिद्धार्थ सागर के महाराज जी कार्यक्रम में शास्त्र से भेंट कर रहे हैं। और तेरा नाम विहस सागर मेरे प्यारे गुरुवर बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम विहस सागर ओ मेरे विहस सागर बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे भक्तों को बचपन से सबसे बड़ा
दक्षिण गूंज उठे जयकार, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज उठे जयकार, सियासी सागर गुरुवर की हो जग में जय जयकार, जग में जय जयकार, जग में जय जयकार। महाराज जी हमारी सुनो ना, आज परम ही सौभाग्य ये वो धरा है ग्वालियर की जहां से मेरा संयमी जीवन प्रारंभ हुआ। इसलिए मैं ग्वालियर को अपना मानता हूं, मेरा ग्वालियर, क्योंकि जहां से संयम की शुरुआत होती है वह अपना नगर, अपना परिवार अगर कोई है तो ग्वालियर की समाज है, ग्वालियर है हमारा। और अभी पंडित जी कह रहे थे वो 11 का अंक बहुत शुभ है, तो जहां पर बिहार सागर महाराज जी बैठ जाते हैं वो सारी जगह शुभ शुभ हो जाती है। इतना विशाल पंचकन्या कर दिया महाराज जी ने 10 दिन के अंदर, इससे शुभ क्या होगा। और ऐसा ही परम सौभाग्य अगर देने वाले कोई हैं तो वो राज संत मुनि बिहार सागर महाराज जी हैं, जो हर किसी के बारे में सोचते हैं, बच्चा आए चाहे बड़ा हो, कि इसको कैसे पुण्य की प्राप्ति हो। अगर वो सभी के बारे में अगर कोई सोचता है तो राज संत मुनि बिहार सागर महाराज सोचते हैं। हमेशा जब से ग्वालियर में आए हैं सभी ने देखा लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन ऐसा हुआ कि सबसे पहले क्या बंद हो गए, मंदिर बंद कर दिए। क्या बंद कर दिए, क्या बंद कर दिए, भगवान को कोरोना ना हो जाए। कभी कभी हंसी आती है बहुत चीजों को देखकर कि दुनिया में, संसार में अगर कोई सहारा होता है तो देव शास्त्र गुरु हुआ करते हैं, पर काल की ऐसी विडंबना है कि मंदिर के भी पट बंद कर दिए कि भैया अब कहां जाएं, किससे अपना दुखड़ा रोएं। पर यहां पर राज संत मुनि बिहार सागर जी महाराज जी ऐसे संत थे, भले ही लॉकडाउन लग गया पर उस लॉकडाउन में प्रवचन करना बंद नहीं किया कि यहां पर नहीं आ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, घर घर में जाकर उन्होंने विहर्ष गर्जना से सबको घर बैठे प्रवचन दिए, समाधान भी दिया कि हमें समस्याओं से कैसे जूझना है, कैसे निकलना है समस्याओं से। कितनी प्रकार की तो महाराज जी ने दवाई बता दी कि कोरोना से कैसे बचे। ये कौन सोच रहा है, क्या बात, हाँ अभी रख देंगे। कौन सोचता है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती, कहते नहीं गांव में पड़ी मरी और सबको अपने अपनी, इसलिए सब लोग घर में जाके चले गए। पर राज संत मुनि बिहार सागर जी ने कहा नहीं, मैं बैठने वालों में से नहीं हूं, मैं तो कुछ कर दिखाने वालों में से हूं। और महाराज जी ने क्या किया, लॉकडाउन में भी कहां आते थे, इन पार्श्वनाथ भगवान की शरण में गोपाचल पर, जहां के ऐसा अतिशय है, महाराज जी ने कहा कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रतिमा विराजमान हुई है, कोई भी व्यक्ति 31 दिन से कर लेगा चमत्कार अपने आप जीवन में हो जाएगा। इसको बताने वाला कौन, राज संत मुनि बिहार सागर जी महाराज जी। महानुभाव, आज मुझे 11 वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए, इसका भी अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो भी श्रेय अगर किसी को जाता है तो राज संत मुनि बिहार सागर जी महाराज जी को, जिन्होंने एक बालक को कंकड़ से शंकर बना दिया और अपने बगल में बैठा लिया, अगर ये कोई जाता है तो राज संत मुनि बिहार सागर जी महाराज जी को। बहुत बड़े उपकारी संत हैं। और अभी गिफ्ट की बात चल रही थी, देखो मेरे बगल में अभी गिफ्ट आया है, सभी गिफ्ट कर रहे हैं, गिफ्ट लो महाराज जी, किसी ने शास्त्र भेंट कर दिया, किसी ने कुछ भेंट कर दिया। महाराज जी की भी बारी है, पर महाराज जी ने गिफ्ट मुझे दे दिया। क्या दिया,
दुनिया तरसती है कि कोई आए और हमसे जयजनंद कर ले, पर महाराज श्री ने मुझे ऐसे पद में विराजमान कर दिया, चाहे देश का राष्ट्रपति आए, चाहे कौन सा भी मंत्री आए, हर कोई चरणों में झुकता आता है। ऐसे पंच परम पद में स्थित विराजमान कर दिया जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा? कौन उपकारी है? गुरु। कहा गया है कि जीवन में एक गुरु जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कहा है कि सारी माताओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, दिया कि नहीं दिया? जितनी माताएं बैठी हैं सबके बच्चे हैं, सबने अपने अपनी माताओं को बच्चों को जन्म दे दिया। मां जन्म तो दे देती है, पर जीने की कला कौन सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं। तो इसलिए कहा है जीवन में जरूर गुरु होना चाहिए। कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो जीवन में गुरु का उपकार, मेरे पास तो इतना उपकार था कि देखिए, एक व्यक्ति श्रीफल लेके जा रहा है कि महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो, पर गुरु की ऐसी अनुकंपा कृपा है, गुरु कह रहे हैं कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो। और महाराज जी ने क्षुल्लक बना दिया और क्षुल्लक से मुनि महाराज बना दिया। ये उपकार अगर किसी का है तो राजसंत मुनि विहर सागर जी का मेरे जीवन में। अगर मैं चाहूं इस उपकार को चुका दूं तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। गुरु के उपकार को कभी कोई नहीं चुका सकता, चाहे गुरु के लिए अपनी जान भी दे दे, पर गुरु के उपकार को नहीं चुका सकता, क्योंकि गुरु ने हमें उस परम पद में विराजमान कर दिया जहां से भगवान बनने की यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसे उपकारी संत हैं तो राजसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी हैं। देखिए, आजकल हर जगह पद की लड़ाई हो रही है कि मुझे कोई पद मिल जाए, मुझे कोई पद मिल जाए, पर ये राजसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी हैं जहां पर सब एक तरफ पद के लिए भाग रहे हैं, पर यहां पर राजसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी को पद भी मिल गया, पर वो पद के लिए उन्होंने छोड़ दिए। आचार्य श्री दिल्ली पहुंचे तो सभी ने सोचा कि शायद राजसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी को आचार्य पद दिल्ली में लेना है, पर वहां भी आचार्य श्री ने कहा कि विहर सागर जी महाराज आचार्य पद ले लो। तो महाराज जी ने उनके चरण पकड़ लिए, गुरुदेव हमें ये पद नहीं चाहिए, हमें आपके ये 2 चरण पद चाहिए, क्योंकि इससे ही उद्धार होने वाला है, उस पद से उद्धार होने वाला नहीं है। अगर पद को कोई छोड़ने वाले हैं तो राजसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी। मैंने दुनिया के संतों के मुख से सुना कि बताओ सब पद के लिए भाग रहे, तुमने पद छोड़ दिया। महाराज से कहते हैं जिसको छोड़ना पड़े उसको ग्रहण ही क्यों करना, कि बाद में छोड़ो अंतरंग से नहीं छूट पाए। तो मुनि पद में ही रहकर कहते हैं कि मैं मुनि महाराज बन के भी प्रभाव न करना चाहता हूं, और महाराज श्री ने प्रभाव ना ऐसी कर दिखाई। सभी को पता होगा वो मेरी दीक्षा जयंती का समय था जब दिल्ली में महाराज श्री मेरठ गए। मेरठ की धरती में, मेरठ की धरती पर 4.5 लाख स्वयं सेवकों को जब महाराज जी ने उपदेश दिया धर्म के बारे में, तो धर्म की ध्वजा ऐसी लहरी कि पूरे विश्व में ऑटोमेटिक धर्म की प्रभावना हो गई। अगर जैन धर्म का झंडा कोई फहराने वाले हैं अजैनों में भी तो राजसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी। महानुभाव, कहा है गुरु की महिमा बरनी न जाए, गुरु का गुणगान कितना करें। देखिए, आचार्य श्री ने दीक्षा दी, ये भी उपकार अगर किसी का है तो राजसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी का है। आज के युग में कोई अपने शिष्यों को अपने गुरु को नहीं सौंपता है। ये तो पुरानी परंपराओं में देखने के लिए मिलता था कि आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी को अपने गुरु को सौंप दिया, महावीर कीर्ति को। और अगर दूसरा अगर उदाहरण देखने के लिए मिलता है तो राजसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी को मिलता है, जिन्होंने अपने दोनों चेलों को किसको गुरु को सौंप दिया कि गुरुदेव आप दीक्षा दो,
देखिए इतनी सहजता सरलता, जहां पर हर कोई चाहता है कि मेरा 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 मेरा, पर यहां पर महाराज जी के मन में जरा सा भी लोभ लालच नहीं है, गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं। यही कारण है जो व्यक्ति गुरु भक्ति श्रद्धा आस्था से करता है, नियम से उसका कल्याण होता है। आज देखिए महाराज जी ने आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी को पूरे संघ समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में ऐसा ऐतिहासिक धर्म प्रभावना की कि पूरे विश्व में आज राष्ट्रसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी को परिचय की मोहताज नहीं है। जगह जगह लोग कहते हैं कि दिल्ली में अगर जैन धर्म की प्रभाव न करने वाला कोई संत है तो राष्ट्रसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी हैं। महानुभाव, ऐसा उपकार दिवस हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा उपकार है। मैं गुरु का जीवन भर ऋणी हूं और गुरु का ऋणी हमेशा रहूंगा, क्योंकि गुरु ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है वो नजरअंदाज करने वाला नहीं है। आप लोग स्वयं जानते हो, आपको बताने की कोई बात नहीं कि गुरुदेव का सहजता सरलता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है और इतनी सहजता सरलता की मूर्ति है। हमने तो सुना है, देखा नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि आचार्य विमल सागर जी महाराज वात्सल्य रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। हाँ, पर मैंने नहीं देखा है। मैंने तो राष्ट्रसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी को देखा है। लोग बाग कंपेयर करते हैं कि जो आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज जी के अंदर संस्कार थे वही राष्ट्रसंत मुनि विहर सागर महाराज जी के अंदर संस्कार हैं। तो ऐसे सरलता की शव मूर्ति राष्ट्रसंत मुनि विहर सागर जी महाराज जी के चरणों में मैं बारंबार यही प्रार्थना करता हूं। अभी महाराज जी ने मुझे हमारे जन्मदिन पर 20 फरवरी को आशीर्वाद दिया कि विजय सागर जी महाराज आपकी इच्छाएं पूर्ति हो जाए, और महाराज जी ने कहा तुम जल्दी भगवान बनोगे। कहा है गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वह पत्थर की लकीर बन जाता है, और मेरे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा उपकार है। तो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है भविष्य में मैं भी एक दिन भगवान बनूंगा, क्योंकि मैंने दीक्षा इसीलिए धारण की है भगवान बनने के लिए, और ऐसे ही महाराज जी का आशीर्वाद हुआ तो मैं बहुत जल्दी भगवान बन के भी आपके बीच में आऊंगा। यह गुरु का उपकार है। तो ऐसे उपकार दिवस पर मैं गुरु के चरणों में बस यही निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आपका आशीष हमेशा मेरे सर पे ऐसे ही बरसता रहे जब तक मेरी अंतिम सांसें न निकल जाएं। और अंतिम सांस तभी निकलेगी महाराज जी जब आप मेरे समाधि मरण करवाओगे, क्योंकि मैंने विचार कर लिया है कि अब सने सने जिसके लिए दीक्षा धारण की है उस मार्ग की ओर आगे बढ़ते जाना है, और मार्ग में बढ़ते बढ़ते एक दिन आपके चरणों में समाधि मरण करके उस मोक्ष सुख को प्राप्त करूंगा जिसके लिए मैंने मुनिपद प्राप्त किया है। तो महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा समाधि मरण अच्छे से हो। नमस्ते महाराज जी। हाँ भैया, बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलते हैं इसी तारतम्यता में। ये हमारा परम सौभाग्य है, आज हम अपने छोटे महाराज जी की दीक्षा दिवस अपने गानाभिषेक की तपोनिधि पार्श्वनाथ भगवान की पुस्तकी गोपाचल पर बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे राष्ट्र संत वात्सल्य सरोवर, हमारे प्रतिमूर्ति, हमारे गुरुवर विहर सागर जी महाराज की 7 मार्च को जो जन्म दिवस का कार्यक्रम है वो भी हमारे ग्वालियर में होने जा रहा है। और चंपाबाग बगीची नई सड़क पर ठीक इधर में 1 बजे हमारे गुरुवर का जन्म दिवस बनेगा। सभी लोग एक बार तालियां बजाकर इसका अभिवादन करें। 7 मार्च 2022 सोमवार को दोपहर 1 बजे चंपाबाग बगीची नई सड़क। वो भी सौभाग्य। नमस्ते हे गुरुदेव।
नमोस्तु हे गुरुदेव, नमोस्तु हे गुरुदेव। आप अपनी मंगलमयी, दिव्यमयी, तेजोमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। लाज आज सांवलिया परसनाथ जी, और सभी को बोलना है कि रखना मोरी लाज आज सांवलिया परसनाथ जी, रखना मोरी सांवलिया पारसनाथ जी, सांवलिया पारसनाथ जी, सांवलिया पारसनाथ जी, सांवलिया पारसनाथ जी। रखना मोरी लाज आज सांवलिया पारसनाथ जी, रखना मोरी लाज आज सांवलिया पारसनाथ जी, सांवलिया पारसनाथ जी, सांवलिया पारसनाथ जी, सांवलिया पारसनाथ जी, सांवलिया पारसनाथ जी। तेरी कृपा से कट सकती है जीवन मृत्यु की फेरी, तेरी कृपा से कितने पापी अधर्मी तर गए जिन पर हुई दया तेरी, कितने पापी मुझको पानी उतारो प्रभु जी, मुझको पानी पकड़ के मेरा हाथ जी, सांवलिया पारसनाथ जी, सांवलिया पारसनाथ जी, सांवलिया गुरु पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की। आज बेटा क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? सारे माइक बंद कर दो, सब एक ही से चालू कर दो बस। महानुभाव, अब आ गया है विदाई का समय, आ गया है जाने का समय। 2 साल कोरोना जो कोविड-19 से आ, उस कोविड-19 की कृपा से कहते कभी कभी बुरी चीज भी अच्छा उपहार देके जाती है, और कभी कभी अच्छी चीज भी बुरा उपहार देके जाती है। तो अपन देखें विकास जी, कोविड-19 भले ही बड़ा खतरनाक रहा, पर उसने अपन देखें ग्वालियर वालों के लिए 2 चातुर्मास लगातार दे दिए। जहां हम एक चातुर्मास के लिए कितनी मशक्कत करते हैं, जब हमें एक चातुर्मास मिलता है वो भी 4 महीने का, और 4 महीने के बाद महाराज छूट जाते हैं। पर अपन यहाँ देखेंगे कि 2 साल से भी ज्यादा अपडेट कुछ बढ़ गए, और 2 साल का चातुर्मास लगातार हमें ग्वालियर में मिला, 2 साल 7 दिन। और अपन देखेंगे कि ये 2 सालों में अपन ये भी नहीं कह सकते कि धर्म की प्रभावना नहीं हुई। पिछले साल का एक चतुर्मास हुआ तो फूल बाग पर, भले ही वो फूल बाग नाम है पर एक भी फूल नहीं है, फूल बाग पर गुरु एक भी फूल नहीं है, पर अपन ने एक ऐतिहासिक बगिया 5 दिन की लगा करके फूल ही फूल खिला दिए थे, जिसमें 2 नवीन मंगलों का उद्गम हुआ। और वहीं फिर एक चातुर्मास हुआ, और ये देखिए दूसरे चतुर्मास में मैं कहीं जा भी सकता था, ऐसा नहीं कहीं जा सकता था, पर जानबूझ करके नहीं गया। ये भी ध्यान रखना, जानबूझ करके नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे इस गोपाचल पर्वत पर पंचकल्याणक करना था। मैंने जानबूझ के नहीं गया पवन जी, ध्यान रखना। कई लोगों ने मन में विचार भी किया होगा कि महाराज जी क्या बात है भाई, दूसरा चतुर्मास क्यों कर रहे? क्योंकि तो संसारी लोग हैं, रोज टेस्ट बदलता है उनका भी, उनको भी लगता है कि भाई जी महाराज जी जाएं दूसरे आए,
थोड़ा सा उनका भी टेस्ट लें, है ना। 2 साल से महाराज को आहार करा करा के परेशान हो गए। सोच दिमाग आ सकता है, मैनी मैन मैनी माइंड, पर अपन देखें, मेरे संकल्प तो किसी को पता नहीं था ना। मेरा संकल्प था कि मुझे गोपाचल पर्वत पर पंचकल्याणक करना है, और जब वो जो पंचकल्याणक अभी हुआ है, यदि हम चातुर्मास ना करते तो संभव था ही नहीं। जब अपन रुके और ये पूरा चातुर्मास, मैंने बंटी भैया से यही कहा, बंटी भाई चातुर्मास गोपाचल के लिए करना है। तो ठीक है महाराज, मेरा ऑफिस वहीं रहेगा और पूरी अंदर का तैयारी चलेगी वो यहाँ की चलेगी। और बरैया जी को भी रोजाना सुबह 6 बजे रोजाना यहाँ दर्शन करने आता था पूरे साल, और अकेले में 25-30 लोगों को रोज लेकर के आना और भगवान से पास बैठ कर के संकल्प को याद दिलाना कि भगवान मुझे पंचकल्याण करना है। भगवान ने कहा जाओ करो करो, चिंता मत करो, अच्छा होगा। और इस शॉर्ट टाइम में 10 दिन की तैयारी में, देखिए पिछली बार तो कहीं अपन लोहा मंडी गए, मुरार गए, सिकंदर कंपू गए, मामा का बाजार गए, चेतकपुरी गए, सब जगह गए, और वहां से अपन ने क्या किया, पात्र बनाए, चलो तुम भी बनाओ पात्र, तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ। और इस बार टाइम ही नहीं था, टाइम ही नहीं था। पंचकल्याणक 18 तारीख से 10 तारीख को घोषणा हुई। जैसे ही गाइडलाइंस आई, काका जी ने बताया, महाराज जी कलेक्टर साहब का कहना है कि अब आप कार्यक्रम कर सकते हैं, वो भी लिख के नहीं देंगे अभी। मैं चलो कोई बात नहीं, इतना तो हिंट है ना, मैंने तुरंत घोषणा कर दी। बंटी में दो आया, महाराज क्या कर रहे हो, 18 तारीख से पंचकल्याणक, अभी 10 तारीख तो हो चुकी। मैं कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। आनंद फानंद में पूरे ग्वालियर में हड़कंप मच गया कि 10 दिन में पंचकल्याणक कैसे हो जाएगा। सभी पात्रों को सूचना दी गई। अप्रैल की कहा गया था कि अप्रैल में करेंगे, तुरंत कहा कि फरवरी में ही हो रहा है। बोले तो जल्दी, मैंने कहा हाँ कि कैसे होगा, हम सब हो जाएगा, चिंता मत करो। और मुश्किल से गिनती के पात्रों में हो गया। पिछली बार 100 पात्र थे और इस बार मात्र 10 पात्रों में पंचकल्याणक हो गया है, और 21 हुआ। पिछली बार से भी ज्यादा 21 हुआ। कहीं नहीं गए, पर पिछली बार के पंचकल्याणक को देख करके सबको मालूम था कि कैसा होगा। अब इतना तो सबको विश्वास है कि बिहार सागर जी महाराज यदि कोई कार्यक्रम करा रहे हैं तो छोटा फोटा तो होगा नहीं। अब तुम्हारे बंटी भैया कहने लगे कि बिहार सागर महाराज के अनुभव होगा, महाराज कोई भी काम होगा तो ऐसा वैसा नहीं होगा। हमारे गुरु कहते महाराज ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, तो जैसा करना वैसा करो, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, है ना। हमारे मनोज जी, हमारे महेश जी, हमारे पवन जी, हमारे विकास जी सब बोले महाराज, बंटी भैया बोले महाराज अच्छे करो, अच्छे से अच्छा करो। हमारे अनुराग जी, निहित जी, सभी लोग, सारे परिवार, सभी जगह के लोगों ने, क्योंकि मिलने तो सब आते ही थे, चाहे 10 मिनट को आए चाहे 5 मिनट को आए। और अपन देखेंगे तुरंत तैयारियां हुई। और निमित्त कौन बना इस पंचकल्याणक का, एक चांदी की मूर्ति, एक चांदी की मूर्ति। और भाई एक चांदी की मूर्ति ने पंचकल्याणक करवा दिया। और ऐसा वैसा नहीं करवाया। मैं सोच रहा था कि इस पंचकल्याणक में तो मूर्ति 2-3 ही होंगी शायद, पर अपन देखें 45 मूर्तियां स्थापित हुई। कहां से, मैंने कहा भगवान तुम तो कहां से दे देते हो। पासा तो बोले बेटा तू चिंता मत कर, तेरी सोच अच्छी है, तेरे विचार अच्छे हैं, तेरी भावना अच्छी है, तेरे भाव अच्छे हैं, तो चिंता मत कर। 41 मूर्तियां आई और सभी के सहयोग से, देखिए ऐसे नहीं कह सकता हूं कि मैंने किया, सभी के सहयोग से ये काम संभव हो गया। और जो पिछली बार हुआ था उससे भी ज्यादा ना, 21, पहले अगर 20 था तो 21 था, और पंचकल्याणक हो गया सानंद हर्ष उल्लास के साथ। कोई घटना नहीं, कोई बहन नहीं, किसी की चोरी चपारी नहीं, अब आराम से हो गया। तो शानदार पंचकल्याणक, जहां पर और वो भी एक और आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पंचकल्याणक चल रहा था, दूसरी ओर अपना चल रहा था।
मन में विचार था कि वहाँ इतने बड़े गुरु बैठे हैं और प्रकरण चल रहा है, तो कई लोग तो सोच रहे थे कि बताओ कहाँ जबरदस्ती महाराज ने रख लिया इसी डेट में, है ना। अपन देखें पर पार्श्वनाथ भगवान वहाँ अगर कुंडलपुर में आदिनाथ भगवान थे तो यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान थे। उन्होंने कहा कि देखिए पंचकर्मा तो पंचकल्याणक है, वहां का हो रहा है तो वहां का भी चमत्कारी है और यहाँ हो रहा है तो यहाँ का भी चमत्कारी है। वहां आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं तो यहाँ विद्यासागर महाराज है। बोले पंचकर्मा तो भगवान का है ना, अच्छा होगा। बड़ा अच्छा हुआ आपके आशीर्वाद से, आप लोगों की ना समय दान देने से, पैसा दान देने से, और अपन देखें उस चांदी की मूर्ति से ना क्या हुआ, पंचकल्याणक हो गया। 41 भगवानों का फिर एक नई चीज डाल दी कि मुझे लगा कहीं कोरोना लौट के ना आ जाए और तीसरा चतुर्मास करना पड़ा तो करेंगे नहीं, ध्यान में घबराहट हो जाए कि तीसरा भी होगा क्या तीसरा हो गया तो फूल बाग पर एक पंचकर्मा फिर होगा, उसमें क्या है। तो एक चतुर्मास के साथ पंचकर्मा फ्री है, क्योंकि स्कीम का जमाना है। और पंचकर्मा होगा तो अभी कलेक्टर साहब जब कमिश्नर जी और कलेक्टर जी आए तो बोले महाराज श्री, मैंने कहा 2 पंचकर्मा हो गए इस जमीन पर, बोले महाराज जी 7 करो। मैं कह तो 7 चतुर्मास कराने के चक्कर में। तो मैं देखिए ऐतिहासिक वह पंचकर्मा संपन्न हुआ। और इस बार मैंने कहा गोपाचल की तस्वीर थोड़ी चेंज तो होना चाहिए, कहा सोने के कलश भी होना चाहिए और सोने के छोटे छोटे 4 कलश और एक बड़ा कलश जिससे शांति धारा हो। उसके लिए लोगों ने जब मैंने कहा तो देखिए जनता सुनती है, लीडर अच्छा होना चाहिए। तो मैंने कहा तो लोगों ने अपनी कानों की बाली, अंगूठी, किसी ने कुछ निकाल के दे दिया। और लगभग वो भी सुन लो तुम लोग, नहीं तो बाद में कहोगे कमल कितना सुना होगा। हाँ देखिए अपने सबको घर में चर्चा करना जरूर। 272 ग्राम सोना आया। कितना आया बंटे भाई? 272 ग्राम सोना आया। पर यह है कि किसी की अंगूठी है, किसी का कोई है, किसी कान का टॉप्स है, तो उसको अपन शुद्ध करवाएंगे तो उसमें से लगभग 140 ग्राम सोना प्योरली निकल आएगा। हमारा समथिंग ऐसे निकल आएगा, क्योंकि अपन देखें तो ये वो सोना भी आ गया तो 140 ग्राम में काम हो जाएगा। थोड़ा कम पड़ेगा तो और ले लेंगे। और वहीं अपन देखेंगे क्योंकि पिछली बार चांदी में भी ऐसे हुआ था। चांदी के नाम तो बहुत बोले थे पर कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पाया, कुछ लोगों ने सोचा कामन बनेगी नहीं बनेगी, तो कुछ चांदी नहीं भी आई। और अपन देखेंगे मात्र कुछ लोगों ने कच्ची चांदी दे दी, है ना, 2.5-3 किलो चांदी कच्ची भी आ गई, उसको पक्की करवाना पड़ी। टोटल चांदी अपन देखेंगे तो लगभग 18 किलो चांदी निकली। 4 किलो चांदी को और खरीद करके फ्रेश और 22 किलो की चांदी की प्रतिमा को बनवाया गया। तो उसका अपन पंचकर्मा किया भी, है ना। और वहीं अपन ये देखें फिर जब यहाँ पर आए तो और मूड चेंज हुआ। एक भैया आके बोले महाराज श्री मेरी इच्छा है सोने का छत्र भी लगे। अच्छा पर 10 ग्राम सोना मैं दूंगा, 11 ग्राम। तो जब उन्होंने 11 कहा तो मैंने चलो छत्र भी होना चाहिए। और छत्र के लिए भी फिर तुरंत नाम लिखवाए गए। तो पवन जी कम से कम नहीं तो 20-30 ग्राम सोने के और नाम आ गए। और अब मन में विचार आ गया कि लगभग आधा किलो सोने का एक छत्र बनना चाहिए, क्योंकि 200-300 ग्राम 250 ग्राम तो लगभग हो गया, है ना। अब से मैंने कहा कि भाई झुमकी भी मत देना तो अच्छा वाला सोना दो जिससे अच्छा हो जाए, है ना। और ये भी कह दिया कि गोपाचल पर अब एक पुजारी रख दिया जाएगा द्रव्य बनाने वाला, जिसको द्रव्य भी यहाँ बनी मिलेगी, पानी भी गर्म मिलेगा। आपको तो सिर्फ क्या करना है, मैंने कहा जितने लोगों ने मूर्तियां दी हैं या मूर्ति में सहयोग किया है या जिन्होंने नहीं भी किया है वो सभी लोग हफ्ते में एक दिन यहाँ अभिषेक जरूर करो।
चहल पहल होगी, अच्छा लगेगा ना, चहल पहल होगी, अतिशय बढ़ेगा, चमत्कार होगा, है ना, क्योंकि चमत्कार बहुत है, लेने वाले कम है। मैंने जो भी किया है वो यहाँ के चमत्कार ही तो है। तो महानुभाव ऐसा वह चमत्कारिक इस क्षेत्र को आवश्यकता है ना। हम लोग दूर दूर भागते हो, कहते ना, एक हाथ जोड़ो से, चेहरे में मुस्कुराहट लाओ, कीप स्माइल, हाँ, और बोलो मेरे साथ, बोलेंगे, बोलो घर में आए नाग देवता, बोलो फिर से, है ना, बोलो ऐसे करो, ऐसे करो, बोलो घर में आए नाग देवता, हम वाणी पूजन जाएं। ये बताओ हे ग्वालियर वासियों, तुम्हारे ग्वालियर में इतना बड़ा सिद्ध क्षेत्र, इतना बड़ा अक्षय क्षेत्र, 42 फुट के इतने ऊंचे भगवान, और तुम्हें दूसरे क्षेत्र पर जाके पैसे खर्च करने की इच्छा होती है, तो सोचते कि वहां ही पुण्य मिलेगा। अरे हम यहीं बैठे बैठे इतना पुण्य ले गए, यहाँ रहकर 2 साल में, और तुम सारी जिंदगी यहीं रह करके खाली रह गए। इतना पुण्य है यहाँ पर, इन भगवान के चरणों में, पूरे पर्वत पर भगवान ही भगवान है, इतना पुण्य है। इसलिए महानुभाव इस क्षेत्र के लिए अब हम लोग रोज अभिषेक करो। जैसी भी समस्या हो, जैसी भी परेशानी हो, कोई भी हो, आप यहाँ पर श्रीफल चढ़ा के देखो। पवन जी 21 दिन श्रीफल और 21 दिन दीपक जला के देख लो, मैं गारंटी लेता हूं कैसी भी समस्या हो वो समाधान ना हो जाए तो कह देना। कहाँ है भरैया जी, कहाँ है अजय जी, श्यामलाल जी कहाँ है? अपन देखेंगे इतना चमत्कार अक्षय है यहाँ पर। आपको कहीं शिखर जी, गिरनार जी, तिजारा, कुंडलपुर, कहीं भी क्षेत्र सभी है, पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है, मगर वहां जाओगे तो पैसा खर्चा, आना जाना 2 दिन 3 दिन लगेंगे। यहाँ आप आधे घंटे में रोज आके जा सकते हो, रोज आके जा सकते हो, और खर्चा भी नहीं आएगा। कितना खर्चा आएगा? 2-5 रुपए का आने जाने का, और 5-10 रुपए का 20 रुपए नारियल चढ़ाओ और दीपक जला के जाओ, फिर देखो तुम यहाँ का कितना अच्छा चमत्कार है। बहुत चमत्कार अच्छा है ना। हमें क्या देखना है? कोई कहता है अजीत भरैया, अरे अजीत भरैया जी भगवान थोड़ी ना बेचारे, भगवान तो भगवान पार्शनाथ हैं। आप तो क्या करो, भगवान को देखिए, भगवान को। मैं भी तो आता हूँ, मैं भी भगवान को देखता हूँ, और जब मैं भगवान को देखता हूँ तो अजीत जी देखा, अजीत जी हाँ बस तुम्हारी, जब आप भगवान को देख रहे हो हम आपको देखेंगे। हाँ, और देखिए इतना बड़ा पंचकल्याणक हो गया। भरैया जी ने किसी से कुछ कहा क्या? कहा क्या बताओ? किसी को कोई काम से रोका टोका क्या? रोका टोका ना, क्यों? क्योंकि उनकी व्यवस्थाओं को हमने छोड़े ही नहीं, उनकी व्यवस्था को छोड़े ही नहीं। हमें तो अपनी दर्शन पूजा से मतलब है, यही पौंडकशाला लगी थी, यहीं पर अभिषेक भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए महानुभाव है, और दोनों बार से यही हुआ। इसलिए महानुभाव हमें सबको मिलकर के क्या करना है, अपने ग्वालियर क्षेत्र का इतना महान अक्षयकारी सिद्ध क्षेत्र, जब सुप्रतिष्ठित मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, ऐसा अक्षयकारी और सिद्ध क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए यूं बैठ के बारंबार नमन करता हूं, इतना चमत्कार है। तो महानुभाव 2 वर्ष मेरे चातुर्मास के हुए, और मेरा जो चातुर्मास हुआ, पहला तो हुआ ही था, वो तो होना ही था, पर दूसरा जिस कार्य के लिए किया था वो पूरा हुआ। क्योंकि मैं चाहता हूं इस क्षेत्र का उद्धार हम लोगों से होगा। कैसे होगा? हम लोग पवित्र भावना से होगा, है ना। और देखिए वो व्यक्ति भी लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है ना। अब उसका स्वभाव ऐसा हो गया, सबके साथ यहाँ खाली करवाते, गाली देते लेते, खाते भी और खिलाते भी, और उनकी बुद्धि बेचारे की ऐसी होगी, अब वो गुस्से में ऐसा बोल देता सीधे किसी को भी, अब वो प्यार से भी बोल रहे अगर अंदर से तो आवाज बोलने के लिए टोन, तो वैसे भगाया ना लोगों सबको वहां शुरू से तक यहाँ पर व्यवस्था बनाई है, कैसे बनाई है? अब प्यार से भी कहेगा कोई, ए क्या कर रहे हैं, तो लोग सोचे जो डांटने पूछा भी क्या कर रहे हैं हमसे भी कह दो
हमसे भी ऐसे ही बोलते महाराज वो कब आ रहे हो, वो व्यवस्था देख लो क्या व्यवस्था है। तब मुझे मालूम नहीं क्योंकि वो टोन है उनके अंदर से ना, उनके अंदर भी तो एक पिता का दिल है, इसलिए मैंने उनका नाम पितामह रख दिया, पितामह कि तुम पितामह हो ना। तो महानुभाव अपन देखें इतना शानदार जानदार पंचकड़क हुआ और अभी अपन देखें सभी भगवान जी वेदी में विराजमान हो गए, कितना सुंदर सीन लग रहा था। अभी हम लोगों ने आकर के वहां बैठ के पहले भगवान जी को विराजमान करवाया, पर मुनिराज की दीक्षा जयंती यहाँ मनाई है ना, बहुत प्यारा दृश्य है। और मैं तो जितने भी भक्त लोग आए बाहर के दिल्ली के, अभी दिल्ली फिर जा रहा हूँ, 7 तारीख गले भी चला था, यहाँ पर दर्द उत्पन्न हो गया था, 15 दिन हो गए है ना। इस दर्द के कारण से बिहार तो कल ही होना था, पर इस दर्द को असली नहीं है और वो रात्रि में सोने देता है, इसे 2-4 दिन का भी और स्टे कर दिया। 7 तारीख आई जाएगी, 1 तारीख कल है ना, तो 7 तारीख तक नहीं रुकेंगे और 7 तारीख के बाद 8 तारीख और 8 या 9 को बिहार करेंगे सोनागिर। पहले सोनागिर जाएंगे और जितने लोगों को मेरे साथ वंदना करना हो सोनागिर की, सोनागिर चलना मेरे साथ, सोनागिर की मैं वंदना करवाऊंगा तुम्हें, और जब मेरे साथ वंदना करोगे सिर्फ 3 दिन रुकूंगा और वहां से तुरंत लौट के फिर वापस आऊंगा सिकंदर कंपू, मैं वहां पर शिखर पर कलश चढ़ाएंगे और गुरुग्रह के नाके के जो भगवान हैं उनको वेदी में विराजमान करवाएंगे और वहां से सीधा आगरा जाएंगे। आगरा में अप्रैल में पंचकड़क करवाएंगे, फिर आगरा से बिहार करके तिजारा जाएंगे, तिजारा में पंचकड़क करवाएंगे, फिर तिजारा से वापस दिल्ली आएंगे, दिल्ली में पंचकड़क करवाएंगे। 3 पंचकड़क वहां की सेट है, कार्यक्रम बहुत बिजी है। मैं सोच रहा कि महाराज जी वैसा हमारे कहा जम के रह गए, यहाँ पर जम के नहीं रह गए थे। ये तो बहता पानी बहुत तेज भागता है, जैसे पारा जब भागता है तो दिखाई देता है, छक जाता है, ऐसे बिहार सागर जी महाराज हैं। तो मैंने कहा ना वो तो जानबूझ करके रुका हुआ था क्योंकि पितामह का काम पूरा करना था। यहाँ पर जैसे महानुभाव ये बहुत प्यारा क्षेत्र है और अपना है, सबका है। भैया जी कहते ना बेचारे वो कहाँ ले जाएंगे क्या, कहाँ ले जाएंगे बेचारे वो हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं। और अपन देखिए दिखता तो है ना कि सेवा की है। मैं देखता हूँ किसी लोगों से बात की है, किसी ने बुराई नहीं की, सभी ये कहते हैं नहीं महाराज बंदी ने महत्व की है। तो मैं कहता दिक्कत क्या होती है बस तो इनके सबके चेहरे पे हंसी ला रहा हूँ। तो महानुभाव ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लिए तो मैं देखूंगा कि फिर दिल्ली से चतुर्मास करूंगा एक, और चतुर्मास करके फिर वापस लौटूंगा। और क्योंकि आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का पथरिया में एक क्षेत्र बना हुआ है विराग उदय, उस विराग उदय में जाकर के 2023 का वहां पर पंचकड़क होगा और उसके पश्चात महाराज श्री हो सकता है बहुत लंबे निकलेंगे 15-20 साल के लिए है ना, महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक इनकी यात्रा पर निकलेंगे सीधे अब है ना, लंबा टूर है इस बार का। जैसे महानुभाव पर इसीलिए मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर कुछ करना है। और अभी सब लोग पार्टी लेके जाना महाराज की, आज बर्थडे महाराज का दीक्षा जयंती है ना, उनकी पार्टी भी रखी है बस उस गेट पर, सब वहां जाके। और ध्यान रखें इस क्षेत्र का। और अभी अपन देखेंगे मेरा काम है प्रभावना करने का। अभी एक बहुत बड़ी प्रभावना आपके घर पर बैठे देखने को मिलेगी, बिहार सागर जी महाराज की प्रभावना। वो ये है एक टीवी सीरियल भक्तांबर जी का बनाने जा रहा हूँ ना, और वह अभी टीजर भी दिखाया था बनने पंचकड़क में ना, और वह जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा 6-8 महीने के अंदर ना भाई आपके लिए देखने को मिलेगा ना, बड़े चैनल पर कितना पैसा मुझे इकट्ठा करना पड़े तो मैं करूंगा। अभी 2 मिनट थोड़ा बैठ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए तो बैठ जाइए सभी अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए। हमारे ऐसे जिन 2 साल जहाँ चातुर्मास किया जैन मिलन के लिए, जहाँ बंदे के उनको मैंने कहा था जन शासन प्रभावना मंच है, ये जैन मिलन नहीं है, जहाँ हर बार चतुर्मास करवाते हैं। शील उठाना बेटा, वो उठाना भी जाओ पीछे से, बोलो उठाना उठाओ। आएंगे जैन मिलन हमारे बनते भैया अपने ग्रुप के साथ
पंकज बाकरिया से लगाएंगे और जन शासन प्रमाणन मंच के नाम से इस ग्रुप के लिए अपन ने उपाधि दिए।